अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो एक देश एक चुनाव और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तनाव। सवाल ये कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरीके से इस वक्त यह मुद्दा गरमाया हुआ है और झारखंड की सियासत में भी यह मुद्दा अब विरोध का मुद्दा बन गया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हो ही नहीं सकता है। वो कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे ही वो बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से छोटी पार्टियों को खत्म करने का एक तरीका है, क्योंकि जब चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और निकाय चुनाव, तीनों चुनाव एक साथ होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो मुद्दा लोकसभा में भारी होगा, लोकसभा चुनाव में जो केंद्र की सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा, वो विधानसभा के लिए नहीं होगा। और यही वजह है कि विधानसभा में छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो दब जाएंगी और इससे एक ही सरकार की पूरी तरीके से स्वामित्व बना रहेगा। वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसी को वो बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं कि क्या हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं वो भी एक तर्क है विरोध करने का, क्योंकि 1/3 पार्टियां तो इसका समर्थन करती हैं और कुछ 12-15 पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात से क्यों तनाव, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या भाजपा की चाल है? क्या एक देश एक चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को खत्म करने की कवायद है? क्या ये कदम आदिवासी व्यवस्था पर भी कुठाराघात है? ये लोग अभी नया नया सगुपा छोड़ते हैं। अभी अभी पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है, मगर इस मुद्दे की तपिश दिल्ली से दूर झारखंड की सियासत को भी अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। तभी तो हेमंत सोरेन वन नेशन वन इलेक्शन की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। ये लोग अभी नया नया सगुपा छोड़ते हैं। अभी अभी पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। बकायदा हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर भी एक देश एक चुनाव को संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला षड्यंत्र करार दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात है। ये हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने और राज्य को स्वायत्तता को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। इस प्रस्ताव से लोगों की आवाज दबाई जाएगी और उनके मतदान के अधिकार का अपमान होगा। यानी सीएम हेमंत सोरेन के रुख से साफ है कि वो एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी अदावत छेड़ने को बेताब है। वैसे विपक्ष का तर्क है झारखंड की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के हिसाब से ये प्रयोग ठीक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने की पहली सीढ़ी है जो केंद्र की सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। वन नेशन
वन इलेक्शन की आवश्यकता इस देश में नहीं है। संविधान में भी इस बात का निहित है। अगर करना है तो वन नेशन वन इनकम करे। वन नेशन वन इनकम ये कर नहीं सकते। 10 सालों में 1 लाख करोड़ से ऊपर अपने पूंजीपति मित्रों को का ऋण इन लोगों ने माफ कर दिया और किसान अपनी एमएसपी को लेकर के सड़कों पे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने श्री रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन, अब बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। जन जन में एक अच्छा संदेश गया है। सरकार का यह एक दूरदर्शी निर्णय है। इसके बड़े लाभकारी परिणाम आने वाले हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने जो स्वीकृति प्रदान की है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसके लिए प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार। और आज जन जन में उन्होंने एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में और भी कई ऐसे सुधार होंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का ये सुझाव और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनाव अब चौखट पर हैं। तभी तो इस मुद्दे का सूबे की सियासत पर असर पड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो एक देश एक चुनाव और पूरी तरीके से झारखंड में इसको लेकर तनाव भी है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्योंकि हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इससे संघीय ढांचा पर प्रहार किया जा रहा है, लोकतंत्र इससे पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा, ऐसा हेमंत सोरेन बता रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ जेबी तुबित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऋषिकेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और एएस देवल साहब हमारे साथ, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा, और राजेंद्र प्रसाद थोड़ी देर में अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एएस देवल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। अब जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी कह रही है कि भाई हमने इसे कहा था, हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने प्रस्ताव भी रखा, सबकी मंजूरी भी मिल गई, 1/3 लोगों का सपोर्ट भी है हमारे साथ, अब हम इसको आने वाले सत्र में इसको पारित करेंगे। अब हेमंत सोरेन साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये लोकतंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात है। ये कैसे, थोड़ा समझाइए देवल साहब। देखिए, थैंक यू शिवम। वाकई ये आज के दिन में देश के आगे बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से फिर एक बार बीजेपी ने देश का नैरेटिव चेंज कर दिया, जहां लोगों को बात हो रही थी कि आपने 2 करोड़ नौकरियां नहीं हुई, 15 लाख रुपए का जुमला छोड़ा, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उससे ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं शुरू करता हूँ, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं एक एक करके बताता हूँ कि कैसे ये प्री प्लान्ड और अटैक है इंडिया की डेमोक्रेसी पे। सबसे पहले तो हम इस कमेटी के मेंबर्स पे आते हैं। तो देखिए, कमेटी के मेंबर्स आपको पता है, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, बट बीजेपी के, उससे पहले बीजेपी के नेता थे अमित शाह, बीजेपी के हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी से एफिलिएशन, जेएनके में अभी उनका आप देख ही रहे हैं किस तरह है। एनके सिंह, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, और जितने भी बीजेपी के रूल स्टेट्स रहे वहां ये अच्छे पोस्ट पे रहे हैं। सुभाष कश्यप है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, इनके बारे ये एक न्यूट्रल बंदे हैं। हरीश साल्वे, आपने देखा है कि जितने बड़े बीजेपी के केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, सब हरीश साल्वे ये करते हैं। संजय कोठारी इज नोन टू बी एन एडवोकेट ऑफ बीजेपी पॉलिसी। फरवीर रंजन चौधरी एक ऑपोजिशन के नेता थे, वो बाद में रिक्यूज कर गए अपने आप को। और फिर उन्होंने अर्जुन मेघवाल को बुलाया लॉ मिनिस्टर को, तो वो बीजेपी के हैं। तो ये मैं कल से बोल रहा हूं कि ये जो शगुफा है, ये वन नेशन वन इलेक्शन फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी, ऑफ द बीजेपी है। जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप ये बताइए कि टॉपिक क्या था, क्या इनको दिया गया था कि एक नेशन में एक इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। कोई भी इलेक्शन कमीशन का पूर्व इनको चेयरमैन नहीं मिला, है ना। कुरैशी साहब थे, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन में काम किए हुए लोग हैं, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको नहीं रखा। इनको मालूम है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है,
6 बिना तो ये हो नहीं पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के हर चीज में बोलते हैं रिटायर्ड जज से जांच करवा लो, ये जज से जांच करवा लो। तो इस कमेटी में कोई जज क्यों नहीं? देवेंद्र साहब 2 मिनट आप लगातार बोले, लेकिन आपकी समस्या क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे अभी तक। मैं समस्या पे आऊंगा ना, जल्दी आइए, थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी करिए। समय ये है कि ये इंडिया के, और अभी आपने झारखंड में देखा था ना कि सेंटर ने एक एफिडेविट दिया है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन में, उसमें एक वर्ड बहुत यूज किया उन्होंने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये एक्ट है जो फेडरलिज्म को ध्वस्त कर देगा। तो लिखते हैं कोर्ट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पर यहां पर है डिसरप्टिव फेडरलिज्म, कि ये नहीं चाहते। आप बताओ, जब स्टेट और सेंटर के इलेक्शन होंगे तो स्टेट के मुद्दे गौन होंगे, खाली सेंट्रल। आपने इलेक्शन में देखा है ना, मोदी जी है, मोदी के नाम पे वोट दो, तो स्टेट के नेता का क्या वैल्यू है ना। और छोटे हर स्टेट की अलग अलग इश्यूज है। आप ये तो मानते हो एक नेशनल लेवल पे इश्यूज होती है और एक हर स्टेट के अपने अपनी इश्यूज होती है, तो वो तो गौन हो जाएंगे। तो इस तरह किसी तरह से ये इरादा है कंप्लीट होने दीजिए। एक सेकंड देवेंद्र साहब, एक बार से ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, देवेंद्र साहब। एक लाइन आप, अच्छा जल्दी। हाँ, कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां एक आदमी, एक ही नेता, वो सुप्रीम अपने आप को। मैग्नोमैनियाक अपने नाम पे बहुत सारी चीजें होकर उनको वो कहती है कि मैं बायोलॉजिकल, तो उनको ये हो गया तो मैं देवता हूं, तो मैं देश का देवता, मुझे कैसे कोई चैलेंज कर सकता? मैं ही हूं, मैं हूं। तो ये आपको और भी मैं अभी टाइम दीजिए, फिर मैं आगे और आपको बताऊंगा इसमें खामियां क्या। ठीक है देवेंद्र साहब, मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तुबित साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, ये आमतौर पर देखिए, अब पूरा विपक्ष लगभग ये कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है। हालांकि 15 पार्टियां हैं लगभग आसपास जो ये कह रहे हैं ये नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि ये 67 के पहले तक तो होता ही था ना, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन तो पॉसिबल है, पहले होता था, बीच में रुक गया, क्या वो फिर से नहीं आ सकता क्या वापस? दिक्कत कहां है इसमें? मेरी राय में अभी हमारे मित्र सरदार जी ने बताया कि उनके बातों से लग रहा था कि इट इज एन पॉलिटिकल इशू एंड पीपल thinking in their own vested interest. One nation, one election, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं वैसे अपने आप में भेद है। बट आपने कहा कि 1967 के पहले तो होता ही था, एक ही बार इलेक्शन होते थे स्टेट के भी और लोकसभा के भी जी। अब इसको वन इलेक्शन वन नेशन, हम इसको इसी वे में लेते हैं कि जो इलेक्शंस बार बार होते हैं, कभी एक स्टेट का, कभी दूसरे स्टेट का, कभी तीसरे स्टेट का, तो ये कंटिन्यूअस सालों भर इलेक्शन चलते रहते हैं। देखा जाए तो इट इज नॉट ए हेल्दी ट्रेंड। जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स है, इंक्लूडिंग जो मंत्रीगण है, वर्किंग लेवल के आदमी, वो भी इसी में उलझे रहते हैं कि इलेक्शन में कहते हम उस स्टेट में जीते या वो सीट कहते हम जीते। तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक ही फंडा है कि कोई भी बीच में जैसे उपचुनाव होना है, कोई मर गए हैं, कोई रिजाइन कर दिए हैं, कोई सीट खाली है, तो उसके पीछे है कि क्या करनी चाहिए। वेदर उसी समय चुनाव हो या एक टाइम फ्रेम फिक्स है, उस फिक्स टाइम पे ही एक बार इलेक्शन हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का। नहीं तो राजेंद्र जी देवेंद्र साहब जो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए या कुछ उलट पलट करने के लिए इनकी पूरी चाल है, इसीलिए वो लगातार कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे को एक तरीके से बर्बाद करने में लगी हुई है बीजेपी। नहीं, एक मिनट, हो सकती है कोई चाल हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, और ना ही ये चाल उनका किसी का ये चाल सफल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, चाहे कितना भी मेजोरिटी आ जाए पार्लियामेंट हाउस में, चाहे जितनी भी हम सीटें जीत के आ जाए और हम अपनी बात करना चाहे, सुप्रीम कोर्ट को ऑलवेज, आप पिछले हिस्ट्री में देखेंगे कि जब पार्लियामेंट में ने कोई भी लॉ बनाया है, वो लॉ अगर ठीक नहीं लगा है, इट वाज नॉट जस्टिफाइड, इट वाज नॉट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरफेयरिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, खासकर जो मेन प्रोविजंस है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया लॉ एंड वॉइड।
और वो कभी इम्प्लीमेंट में नहीं आई है। ये अलग चीज है कि इससे दोनों लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जेपी तुबिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए जिस तरीके से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई अब देखिए आईएएस देवल साहब आपके सामने ही है, वो कह रहे हैं आप संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, मजबूरी है, या एक तरीके से यह कहे कि आपके घोषणा पत्र में है तो यह लाना जरूरी है। अब यह सवाल उठ रहा है, आपकी नीति को लेकर उठ रहा है, जबकि कमेटी बनी, सब हर पार्टी के नेता हैं उसमें, लगभग सभी विद्वान लोग हैं, 1/3 लोग आपके साथ खड़े भी हैं, लेकिन जो नहीं खड़े हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप अकेले ही सत्ता चलाना चाहते हो, जब तक आप हो आपके अलावा और कोई ना हो। हाँ जी, हाँ मैं ज्वाइन कर। जेपी जी सुन पा रहे मुझे? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि पहले तो ये समझना होगा कि इस कानून को लाने का क्या पर्पस है। ये पर्पस ये है कि आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि एक साल में करीब 4 से 5 विधानसभा हर साल होते रहते हैं और 5 साल आप चुनाव कराते रहते हैं, और पूरा का पूरा शासन और प्रशासन, हमारे राजनीतिक नेतृत्व सभी पार्टियों के इसी में लगे रहते हैं। और ऐसा लगता है कि पूरा देश ही एक चुनावी मोड में हमेशा है और एक सीज्ड एटमॉस्फेयर रहता है। जब चुनाव होंगे तो आप देखेंगे जिला में कलेक्टर काम करना बंद कर देते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग चुनाव में ड्यूटी में लगे रहते हैं, और उसी तरह नेता भी इस जिले से, इस प्रदेश से उस प्रदेश अपने प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। नहीं तो तुबिल साहब, ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये तो रिजॉल्व हो जाएगी। सवाल ये देवल साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो जब आप लोकसभा का चुनाव, लोकसभा बड़े लेवल का मुद्दा ले आएंगे, छोटा मुद्दा अपने आप दब जाएगा महाराज। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि पार्टी जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा ना। ये मुद्दा, ये देखिए, ये तो मुद्दा कोई एक राजनेता का होता है कि मेरा क्या क्षेत्रीय मुद्दा है। मुद्दा तो जनता सेट करती है। जनता ये सेट करती है कि मुझे किन्हें वोट देना है। अभी आपने देखा होगा कई राज्यों में कि 2 चुनाव एक साथ हो रहे हैं, और अभी आपने उड़ीसा में देखा कि विधानसभा में बीजेपी के साथ सरकार गई, लोकसभा में बीजेडी के साथ गई। उसी तरह कई एक राज्यों में चुनाव जो है वहां की जनता निर्धारित करती है कि मेरे क्षेत्र में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं उड़ीसा गया हुआ था तो मैंने पूछा लोगों से कि इस बार किसको वोट दोगे। उन्होंने कहा कि भाई जब राष्ट्र का मुद्दा रहेगा तो नरेंद्र मोदी जी को देंगे, और जब राजकीय मुद्दा होगा तो मैं ठीक है नवीन बाबू को। मैं आपके पास आऊंगा। ऋषिकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई देखिए क्षेत्रीय दलों को, संघीय ढांचों को, संविधान को पूरी तरीके से उलट पुलट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि अकेला वही देश की सत्ता पर काबिज हो। मेरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव तो कई राज्यों के होते ही हैं, हमने देखा है लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, साथ में निकाय चुनाव भी हो जाएगा। तो क्या उसी पैटर्न पर ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक पूरा एक तरीके से कहें कि नियम है, ये आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता क्या ऋषिकेश सर? जी, आपने रिपोर्ट थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी है। रिपोर्ट में प्रमुख 3 बातें सबसे पहले बोली गई। पहली बात बोली गई है कि वोटर वोट देते देते थक जाते हैं। आज तक मुझे दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला जो बोला हो कि वोट देकर कर थक गए। दूसरी बात तो कही गई उसमें कि बहुत अनर्गल खर्च होता है। तो क्या ये कौन गारंटी देगा कि हम असेंबली होगी, अल्पमत में सरकार आएगी या सरकार गिरेगी, चुनाव होंगे तो खर्च नहीं होंगे, खर्च तो होंगे नहीं। तीसरी बात उसमें कही गई है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 साल में इलेक्शन होगा, और अगर किसी कारणवश अगर सरकार गिर जाती है तो मात्र 3 साल के लिए इलेक्शन होगा। अगर 2 साल बाद गिरती है तो 3 साल के लिए इलेक्शन होगा। तो क्या दिक्कत है ऋषिकेश जी, जैसे उपचुनाव का चुनाव होता है ना, वैसे चुनाव करा लिया जाएगा 3 साल के लिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। मैं आपको बताना चाहता हूँ संविधान में ये बोला गया है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाएगी। अब 3 साल के लिए क्यों चुनेंगे? जब सारी खर्च उतना नहीं लगेगी, उतना ही प्रशासन लगेंगे, उतना ही डिप्लॉयड होंगे फोर्स, तो फिर 3 साल के लिए सरकार क्यों बनेगा? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सीएम जी,
ये एक शिगुफा है, एक गुब्बारा है जो फूट जाएगा, पूछिए कैसे। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाना होगा, और संविधान संशोधन बिल में लोकसभा में 362 सांसद चाहिए, राज्यसभा में 163। कहाँ भाजपा के पास है, एनडीए के पास? एनडीए के पास तो 293 सांसद है लोकसभा में। 15 राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होगी, कहाँ उनके पास 15 राज्य सरकार की मंजूरी? ये दिखाता है कि संविधान संशोधन बिल ले जाकर लोकसभा खेल करेगा। अच्छा, तो वो ऋषिकेश सर, ऋषिकेश जी, वो आपको चिंता दिखाई दे रहा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं बस यही जानना चाह रहा था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? इसमें मतलब वन नेशन वन इलेक्शन वाले ये जो एक तरीके से कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत है कि जब संविधान संशोधन होगा तो उसके बाद लोकसभा में आप पूरी तरीके से बाजी उलट जाएगी। आप अपना शब्द मेरी जुबान में मत डालिए। बिल्कुल नहीं ऋषिकेश जी, आप भी तो वही कह रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं। आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप अलग क्या कह रहे हैं? आप भी तो वही कह रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं। क्या मैं कर रहा हूँ? आप अरे महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जब इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, अब संविधान संशोधन होगा तो इसके लिए लोकसभा में इनके पास सांसद ही नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम वहां पे है ऋषिकेश जी। आप ही बोल लीजिए, हमको क्यों बुलाए हैं जब आप ही बोल रहे हैं लगातार? अच्छा बोलिए, बोलिए अपनी बात रखिए, बोलिए। शिवम जी, कि इस बिल को लाने से संघीय ढांचे पर प्रहार है। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म करना चाहते हैं। एक बार में राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव लड़ा करके अपना प्रतिनिधि राज्य सरकार में लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री निकालेंगे, जबकि जनप्रतिनिधि राज्य। नहीं ऋषिकेश जी, एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब दे दीजिएगा। 67 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही चुनाव होते थे, उस वक्त क्या संघीय ढांचे पर प्रहार किया गया था उस वक्त की प्रधानमंत्री के द्वारा? हाँ या ना? आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। देश 1947 में आजाद हुआ। क्या है ना ऋषिकेश जी, सारी जानकारी आपके पास हो जाती है, इसलिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहती है। और यहाँ जितने लोग, तीनों लोग बैठे, अगर कोई 67 के पहले ये जो मैं कह रहा हूँ ये गलत बता देंगे तो बोलिएगा। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। जब 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान में, तो पहली बार साफ इलेक्शन एक ही साथ हुआ। 1967 के बाद सीएम जी महसूस किया गया कि राज्य सरकारें गिर जा रही है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल रहा है, जनहित का काम नहीं हो पा रहा है, जनता जिसको चुन रही है उसका वो सरकार स्टेबल नहीं रह पा रही है, तो उसके बाद सिस्टम खत्म हुआ। और उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। जब से वो चुना जाएगा उसके लिए 5 साल, ना कि 4 साल बाद गिर गया तो 1 साल के लिए चुनाव होगा, मात्र 1 साल ऐसा थोड़ा होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। देवल साहब, आप जल्दी से, समय का अभाव है, जल्दी से। देखिए मैं बहुत जल्दी बोलूंगा जी। सबसे पहले तो जो आप बोल रहे हैं कि सबसे पहले होता था, तो देखिए जब कोई चीज शुरुआत होती है तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इतनी अकल ही नहीं थी, ये लॉ डाला नहीं उन्होंने। शुरुआत हुई तो सब ऑब्वियसली हुआ, जब नेचुरल प्रोसेस में चल रहा था तो चल रहा था। जब सरकारें गिरने लगी, जब स्टेट सरकार की गिराई, तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट कि नहीं एक साथ कराना है, तो नेचुरल प्रोसेस। आप देखिए अपना सोलर सिस्टम, जिस दिन सोलर सिस्टम की रचना हुई, सारे प्लैनेट एक साथ शुरू हुए ना, पर सब अपनी स्पीड से चलते हैं। तो थोड़ी मोदी जी की तरह हम भगवान को बोलेंगे नहीं सबको रोके, हम फिर से शुरू करेंगे, नहीं भाई कोई तेज चल रहा है कोई धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। रिले रेस में भी जो आगे दौड़ रहा है, जिसने आगे बैटन पकड़ा है वो आगे ही रहेगा, वो पीछे वाले को ऐसा थोड़ी है कि हर 100 मीटर पे नहीं आप फिर से एक साथ शुरू करते हैं, ये नहीं होता है। और ये इलेक्शन, ये हमेशा से जो नेचुरल प्रोसेस था उसको नेचुरली, ये वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हुआ था, बट नेचुरल प्रोसेस से उसने एडजस्ट किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो हंसी आती है कि पूरे इंडिया में अगर ये मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि फतूर चढ़ा, मोदी जी ने कुछ किया, जबरदस्ती करा लिया, तो जब नागालैंड और मेघालय जाएंगे पूरे देश को बोलेंगे बीफ मत खाओ, वहां बोलेंगे बीफ खाओ, तो स्टेट के लिए क्या बोल के ठीक है देवल साहब, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश जी आपका भी, देवल साहब आपका भी, राजेंद्र जी आपका भी, और जेपी तुबी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आप सबका समय देने के लिए और शामिल होने के लिए चर्चा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेएमएम इस पे पलटवार कर रही है। जेएमएम का कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, संघीय ढांचे पर सरकार पूरी तरीके से प्रयास करने की कोशिश कर रही है और यह संभव नहीं है। अब देखना होगा कि यह वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा कहां तक जाता है और क्या इसे इंप्लीमेंट किया भी जा सकता है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।
अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो।